आइए क्लास, अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फिनॉल्स के कॉमन नेम्स की। तो क्लास, ये तो आप जानते ही हैं कि अगर बेंजीन पर एक OH लगा हो तो उसे हम फिनॉल बोलते हैं। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग पर OH के साथ साथ CH3 भी लगा हो तो उसे हम बोलते हैं क्रिजॉल। और अगर यहाँ पर हम ये देखें कि जो CH3 की जो पोजीशन है वो OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो है, इसीलिए ये होगा ऑर्थोक्रिजॉल। इसी तरह से इस कंपाउंड का नाम होगा मेटाक्रिजॉल, क्योंकि यहाँ पर CH3 की जो पोजीशन है OH के रेस्पेक्ट में वो मेटा पर है। और इसी तरह से इस कंपाउंड का नाम होगा पैराक्रिजॉल। चलिए अब एक ऐसे फिनॉल की बात करते हैं जहां पर दो OH लगे होते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट फिनॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंजीन पर दो OH लगे हैं और एक OH दूसरे OH की रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर लगा है। ऐसे फिनॉल को हम बोलते हैं केटोकॉल। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक OH दूसरे OH के रेस्पेक्ट में मेटा पर लगा हो तब उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। और इसी तरह से अगर एक OH दूसरे OH के रेस्पेक्ट में पैरा पर लगा हो तो उसको बोलते हैं क्विनॉल। चलिए क्लास, अब देखते हैं कि फिनॉल्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो क्लास, ये है फिनॉल जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। और फिनॉल को, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन पर एक OH लगा होता है, इसको IUPAC ने एज इट इज एक्सेप्ट किया है। यानी कि आप IUPAC नॉमेनक्लेचर में फिनॉल को यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए फिनॉल का IUPAC नेम भी फिनॉल होता है। ये है हमारा दूसरा कंपाउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंजीन पर एक CH3 लगा है और एक OH लगा है। अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से यहाँ पर नंबरिंग करना चाहें तो हम जानते हैं कि हम CH3 के रेस्पेक्ट में OH को प्रायोरिटी देंगे। तो इसलिए हमारी नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होगी और इसीलिए इस कंपाउंड का नाम होगा 2-मिथाइल फिनॉल। ये है हमारा तीसरा कंपाउंड। अगर हम नंबरिंग करें तो कुछ इस प्रकार से हम नंबर्स देंगे और इसीलिए इस कंपाउंड का नाम होगा 3-मिथाइल फिनॉल। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये समझ गए होंगे कि हम फिनॉल्स में किस प्रकार से नंबरिंग करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। अगर हम यहाँ पर भी नंबरिंग करें और इसका नॉमेनक्लेचर करें तो वो आएगा 4-मिथाइल फिनॉल। ये है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि बेंजीन पर दो OH लगे हैं। अब क्योंकि दोनों ही OH सेम हैं, इसीलिए हम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से इसको हमने नंबरिंग दी है। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो हम लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाइओल, क्योंकि 1 और 2 पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। बट इस कंपाउंड का आप नॉमेनक्लेचर फिनॉल्स के टर्म्स में भी कर सकते हैं। अगर हम फिनॉल्स के टर्म्स में इसका नॉमेनक्लेचर करें तो आप देख सकते हैं कि बेंजीन के साथ एक OH को तो हम फिनॉल कह देंगे, लेकिन जो दूसरा OH है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी। तो इसीलिए इसका नाम होगा 2-हाइड्रोक्सी फिनॉल। ये है नेक्स्ट कंपाउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबरिंग हमने किस प्रकार से की है। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो हम बोलेंगे बेंजीन 1,3 डाइओल और इन टर्म्स ऑफ फिनॉल हम इसे बोलेंगे 3-हाइड्रोक्सी फिनॉल। ये है नेक्स्ट कंपाउंड। चलिए पहले यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होगी और इसका IUPAC नेम होगा बेंजीन 1,4 डाइओल, क्योंकि यहाँ पर जो ओल ग्रुप है वो 1 पे और 4th पोजीशन पे लगा हुआ है। अगर इसका नॉमेनक्लेचर हम फिनॉल्स के टर्म्स में बोलें तो वो होगा 4-हाइड्रोक्सी फिनॉल। चलिए क्लास, अब देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ईथर्स के कॉमन नेम्स की।
तो इसके लिए बहुत सिंपल सा रूल है कि सबसे पहले आप ईथर में जो आर या ए आर यानी कि एल्काइल और जो एराइल ग्रुप्स हैं उनके नाम दो और सिंपली एंड में ईथर लिख दो। चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि पहला एग्जांपल हमारा यहाँ पे है CH3OCH3। अब अगर हमें इसका नाम देना है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर, यानी कि पहले हमने ये बताया कि एल्काइल ग्रुप क्या है और वो कितने हैं, और लास्ट में हमने ईथर वर्ड पुट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए CH3OC2H5। अगर हम इसका नाम लिखें तो हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पर भी हमने पहले एल्काइल ग्रुप्स का नाम दिया और फिर ईथर लिखा। अब एल्काइल ग्रुप्स का जो नेम है, अगर एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है, इसीलिए इथाइल पहले आया और मिथाइल बाद में आया। ये है नेक्स्ट ईथर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के एक साइड फिनाइल रिंग है जबकि दूसरी साइड मिथाइल है। तो अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए इसका नाम लिखें तो हम लिखेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर बेंजीन पर OCH3 ग्रुप लगा हो तो उसको हम एनिसोल भी कहते हैं। ये है नेक्स्ट कंपाउंड। अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर दें तो वो होगा इथाइल फिनाइल ईथर। और स्टूडेंट्स, अगर बेंजीन रिंग पर OC2H5 यानी कि एथॉक्सी ग्रुप लगा हो तब इसे हम बोलते हैं फिनेटॉल। ये है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड और इसका नाम होगा डाई फिनाइल ईथर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों ही तरफ फिनाइल रिंग लगी हुई है। अगला कंपाउंड है ये और इसका नाम होगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ये है हमारा नेक्स्ट ईथर और इसका नाम होगा फिनाइल प्रोपाइल ईथर। चलिए क्लास, अब देखते हैं कि ईथर्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है। इसके लिए हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम छोटे आर और AR यानी कि स्मॉल एल्काइल और एराइल ग्रुप का नाम लिखते हैं और उसके साथ जोड़ते हैं ऑक्सी वर्ड, और उसके बाद जो बड़ा एल्काइल ग्रुप है उसका नेम हम एल्केन के फॉर्म में देते हैं। आइए इसको एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। ये है हमारा पहला कंपाउंड CH3OCH3। यहाँ पर दोनों ही एल्काइल ग्रुप सेम है तो इसीलिए आप ऑक्सी को किसी के भी साथ जोड़ सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम होगा मेथॉक्सी मिथेन। ये है हमारा दूसरा कंपाउंड। यहाँ पर जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है वो है CH3, इसलिए मिथाइल के साथ हम ऑक्सी लगाएंगे, जबकि C2H5 का नेम हम यहाँ पर इथेन के फॉर्म में देंगे, तो इसीलिए इस कंपाउंड का नेम है मेथॉक्सी इथेन। ये है हमारा नेक्स्ट ईथर और IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नेम होगा मेथॉक्सी बेंजीन। चलिए इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के एक तरफ फिनाइल रिंग है और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है, और जो इथाइल ग्रुप है वो फिनाइल से स्मॉलर है, इसीलिए जो C2H5 ग्रुप है उसी के साथ हम यूज करेंगे ऑक्सी वर्ड को, तो इसका नाम होगा एथॉक्सी बेंजीन। ये है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो CH3CCH3 ग्रुप है ये एक कार्बन चेन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कुछ इस प्रकार से है। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा CH3O यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पर है, तो इसीलिए इसका नाम होगा 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। ये है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। अगर हम नंबरिंग करें तो हम देखेंगे कि 1 और 2 दोनों ही पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम होगा 1,2 डाईमेथॉक्सी इथेन। ये है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें तो नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होगी। हमने इस बार OCH3 को 1 नंबर नहीं दिया है। इसका कारण ये है कि जहाँ पर CH3 लगा हुआ है वहाँ पर एक्चुअल में 2 CH3 हैं, इसलिए उसको हमने नंबर 1 दिया है। अब अगर इसका हम IUPAC नेम देखें तो हम लिखेंगे 2-मेथॉक्सी 1,1
डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है।